एक ही ऑप्शन है, आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिल सकता है आपको, अगर आपने नीट क्वालिफाइड एग्जाम दी हुई है, या फिर नीट एग्जाम आप देंगे, अगर देना चाहते हैं जून में तो दे सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि एज लिमिट हट गई है, इसीलिए इन्होंने एज लिमिट हटा दी है कि आप किसी भी एज के स्टूडेंट हो, आप नीट एग्जाम जून में दो और क्वालिफाइड हो और यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और अगर आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर के बाद, अभी ही विद इन 1 मंथ के अंदर, तो मैंने जैसे ट्रांसफर के स्टेप्स बताए वो सारी चीजें हमें फॉलो करनी पड़ेगी और वी कैन गेट द ट्रांसफर। नाउ नेक्स्ट, साहब मारा कपड़ा तथा बहु बधी वस्तुओं યુક્રેન પડી રહી છે, તો એ પાછી લાવવી હોય તો શું કરવાનું? તો સચ કાइंड ऑफ क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, તમે જે आप जो सिचुएशन से सारे बाहर आए हो तो डेफिनेटली होना है। तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि अभी मेन क्वेश्चंस है आपके कैरियर का, उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। जब सारी सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी तो ऑफ कोर्स आप खुद जाके अपने कपड़े वापस ला सकते हो, अपनी चीजें वापस ला सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट वापस ला सकते हो, या तो फिर किसी और को भी कह सकते हो वहां पे, या तो फिर हम एक इस टॉपिक के ऊपर एक ग्रुप बनाएंगे और जब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी तो सिटी वाइज यूनिवर्सिटी वाइज हम आपको कुछ लोग अलॉटेड कर देंगे जो वहां से आपको पार्सल कर देंगे आपकी चीजें, ठीक है। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट पॉइंट, अभी इतना ज्यादा इस टॉपिक पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज राइट नाउ आई एम इन द पोलैंड एंड सेफ, हाउ आई कैन गेट ईयू वीजा, यानी कि यूरोपियन यूनियन वीजा और पीआर और पासपोर्ट। तो इनको मैं यही कहूंगा कि भाई देखिए, आपको यूक्रेन से पोलैंड लिया जाए, लेके गए थे बिकॉज ऑफ एयरलिफ्ट करना था, आपको सेफली पहुंचाना था, इसलिए नहीं कि आप वहां पे रुके, आप वहां पे और करें। आपका मेन पर्पस होना चाहिए, आप फ्यूचर मेडिकोज है, फ्यूचर डॉक्टर है, तो आपको पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि भाई आपको भी ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी जो मैं कह रहा हूँ। हाउ आई कैन गेट माई फीस एंड अदर पेड चार्ज रिफंड। देखिए बहुत सारे पेरेंट्स ने ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है, तो जैसे मैंने बात की थी 3-4 इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर के साथ यूक्रेन में, उन्होंने ये बोला था कि डॉक्टर उमेश डोंट वरी, जैसे ही सारी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी हम स्टूडेंट्स के हॉस्टल फीस भी वापस कर देंगे, यूनिवर्सिटी फीस भी अगर उन्होंने फुल पे की है तो वो वापस कर देंगे। सो वो क्वेश्चन ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है, आप सभी को आपके पैसे वापस मिल सकते। कैसे? नंबर 1, ऑफिशियली आप ईमेल कर दीजिए। अगर वंस यू डिसाइड कि आपको वहां पे कंटिन्यू नहीं करना है, तो आप उनको ऑफिशियली प्रॉपर वे में ड्राफ्टिंग के साथ अपना नाम, अपना पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल द थिंग्स के साथ एक ईमेल कर दीजिए कि आपने ये फीस पे की और आपको वो चीज रिफंड चाहिए, अकाउंट डिटेल लगा दीजिए, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको हेल्प हो जाएगी। बट स्टिल इन दैट कंसर्न ऑल्सो डेफिनेटली वी विल हेल्प यू। हम एम्बेसी से भी बात करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है वो एम्बेसी को भी हम भेजेंगे ताकि आप सभी को हेल्प की जाए। नेक्स्ट इज अ 3 मंथ। 3 मंथ में मेरा जो लास्ट ईयर है वो खत्म होने, यानी कि ये 6 ईयर स्टूडेंट्स है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में, जो सबसे ज्यादा वरी है। आई मीन लास्ट ईयर नाउ व्हाट टू डू, मैं लास्ट ईयर में मुझे क्या करना चाहिए। तो अभी जिनका 6 ईयर चल रहा था और बिकॉज ऑफ दैट इज उनको वापस आना पड़ा, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं ऑप्शंस जो देना चाहूंगा वो ये है कि वेट फॉर द नॉर्मलाइज द सिचुएशन। क्योंकि देखिए मेरी बात हुई थी, क्योंकि यूक्रेन में देखो इतनी बात करने का टाइमिंग नहीं मिला, और जो मेरी बात हुई थी बेलारूस के स्टूडेंट्स के रिलेटेड एम्बेसी के साथ, वहां की यूनिवर्सिटी के साथ, कि अगर बेलारूस में भी ऐसी सिचुएशन आई तो क्या। तो उन्होंने आंसर ये दिया था हमें कि देखिए 6 ईयर स्टूडेंट्स को हम क्या करेंगे कि भी हम डिग्री जो है वो सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट ऑनलाइन करेंगे और उनको वहां पे डिग्रीज एंड ऑल द थिंग्स भेज देंगे। तो 6 ईयर स्टूडेंट्स वाले के पास जो ऑप्शंस है ना वो है वेट एंड नॉर्मलाइज द सिचुएशन, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो वेट नहीं करना चाहते तो वो भी ट्रांसफर ले सकते हैं और अभी अपना 6 ईयर का सेकंड सेमेस्टर कहीं भी स्टार्ट कर सकते, कहीं भी किसी भी कंट्री में। सेकेंड, वेट करना है तो फिर क्वेश्चंस ये भी पूछेंगे सर हम वेट करने के लिए रेडी है लेकिन करें क्या। देखिए आप 6 ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट है, आप फ्यूचर डॉक्टर है, तो आपको एफएमजी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि वो शॉर्टली अभी दिसंबर में देनी होगी आपको। सो क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए, बैठ के आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। और मैं सभी स्टूडेंट्स को जो वेट करने वाले हैं उन सभी को बोलूंगा कि डोंट वेट फॉर समथिंग। आप देखिए पढ़ाना बंद, एक इंस्टीट्यूट बंद हुई है, एक कंट्री बंद हुआ है, आपके पास बुक्स है, आपके पास बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशंस अवेलेबल है, आप घर पे नहीं पढ़ पा रहे, आपको क्लासेस तो अभी ऑफलाइन क्लासेस दिल्ली में चल रहे हैं,
MCI के यानी कि FMG के, तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो प्रैक्टिकल स्किल अपनी डेवलप कर सकते हैं, यानी कि आसपास के हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में जाके कुछ सीख सकते हैं। और मैंने देखे कि भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो थोड़ा बहुत अर्न भी कर लेते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप अपनी प्रैक्टिकल स्किल इंप्रूव कीजिए। और ज्यादा आपके पास टाइम हो रहा है, और ज्यादा आप स्ट्रेस में आ रहे हो, टेंशन में आ रहे हो, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट, क्लिनिकल रिसर्च जैसे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, ऑफलाइन कोर्सेज अवेलेबल है, वो भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा भाई, आप 6 ईयर के बाद सिर्फ MBBS डॉक्टर नहीं गिने जाओगे, आपकी सैलरी 50,000 60,000 नहीं होगी, डायरेक्टली 1 लाख 2 लाख होगी, अगर ऐसी डिग्री आपके पास पहले से होगी तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्लियरली है 6 ईयर स्टूडेंट्स को फर्स्ट ऑप्शन मैंने यही दिया कि भाई वेट एंड वॉच, आपको डिग्री मिलेगी, डेफिनेटली यूक्रेन से ही मिल सकती है। जस्ट वॉर खत्म होगी विद इन 1 मंथ में, एंड डेफिनेटली हम सभी आपको हेल्प करेंगे, एम्बेसी में भी बात करेंगे। सो उसके लिए एक अलग से हमें चाहिए होगा डेटा यूनिवर्सिटी वाइज कि कितने स्टूडेंट्स जो है आपके, ताकि सभी स्टूडेंट्स को एक साथ हम, हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर है उनको भी कांटेक्ट कर पाए, और वहां हमारी जो भारत की एम्बेसी है उनको भी कांटेक्ट करे, और यहाँ पे जो यूक्रेन की एम्बेसी है उनको भी कांटेक्ट करे, और बोले कि भी हमारे जो स्टूडेंट्स है उनको डिग्री लास्ट ईयर एग्जाम्स ली जाए, सब कुछ किया जाए, और फॉर्मेलिटीज एज सुन एज पॉसिबल की जाए। तो थिंग इज दैट कि आपको दिसंबर में एग्जाम देने को मिल सकती है, चाहे कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करो। अभी आपको क्या करना चाहिए, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द FMG एग्जाम, नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्किल इंप्रूव करो, और बाकी सारे कोर्सेज की प्रिपरेशन करो। स्टिल आपको वहां पे जाना ही नहीं है, वेट एंड वॉच पॉलिसी अप्लाई नहीं करना है, तो डेफिनेटली यू कैन टेक द ट्रांसफर टू द अदर कंट्री। सारे दरवाजे ओपन है, पैनिक होने की जरूरत 6 ईयर स्टूडेंट्स को भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज अ स्टूडेंट जो वेटरनरी साइंस पढ़ रहा है यूक्रेन में, और उनके लिए भी सेम है कि भाई आप अपनी स्टडी वॉर के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, नंबर 1, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, नंबर 2, नंबर 3 आप ट्रांसफर भी ले सकते हैं नियर बाई कंट्रीज या यूरोपियन कोई भी कंट्री में। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आंसर कर सकता, यानी कि आपका भी ये जो क्वेश्चंस है वो सेम ही है, और आंसर भी सेम ही है, सो यू ऑल्सो नो नीड टू वरी। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, પેરેન્ટ્સને પૂછા ગયા કે મારા દીકરાને એજ્યુકેશન લોન લઈ અને ભણવા યુક્રેન મોકલેલ, હવે શું આ એજ્યુકેશન લોન ટ્રાન્સફર થઈ શકે? યસ, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई और कंट्री में एडमिशन लिया, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, 6 ईयर में, तो आपको वहां से जो एडमिशन लेटर मिलेगा, वीजा मिलेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सबमिट करना है। एक साथ में एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि भी आप यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट रीजन, वो लोन आपकी ट्रांसफर हो जाएगी वहां पे दूसरी कंट्री में। ठीक है, सो रिमेंबर दैट थिंग कि इस तरीके से आप जो है वो अपना मीन्स लोन ट्रांसफर कर सकते हैं, और अगर आपको नई लोन लेनी है तो भी मिल सकती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने पूछा है वो, इफ इंडियन गवर्नमेंट कांट मेक अरेंजमेंट फॉर द एजुकेशन इन द इंडिया, एटलीस्ट इंटर्नशिप इन यूक्रेन शुड बी कंसिडर फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस एंड दैट। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं, एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, और उसमें जितने भी स्टूडेंट्स FMG अभी आएंगे पास होके, उनको इंटर्नशिप के नाम पे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, हॉस्पिटल्स में पैसे देने पड़ते थे इंटर्नशिप करने के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें आपको स्टाइफंड आई थिंक 18,000 के आसपास भी मिलेगा, ये क्लियरली बात हो चुकी है, और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं। तो दैट्स अप्लाई फॉर एवरी FMG स्टूडेंट्स। तो एक अच्छी बात है कि अभी किसी भी स्टूडेंट्स को कहीं भी इंटर्नशिप करेंगे तो कोई भी अमाउंट किसी को पे नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें आपको 7%, सॉरी 18,000 रुपीज स्टाइफंड भी इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन MBBS ग्रेजुएट को जो मिलता है वैसे आपको भी मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाई MCI एग्जाम रिजल्ट्स ऑफ गुजरात इज सो पुअर, ये क्वेश्चंस कुछ पेरेंट्स ने पूछा हुआ है मुझे, और ये इसलिए पूछा गया क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में ये सब कुछ था। तो देखिए मैं खुद MBBS ग्रेजुएट हूं एब्रोड से, यानी मैं भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हूं, और इसका मुझे अगर अच्छे से आंसर देना हो तो मैं यही दूंगा जो मैंने ऑलरेडी 3 साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया था, कि अगर जिस तरीके से FMG एग्जाम ली जाती है उसी तरीके से आप MBBS ग्रेजुएट इंडिया की एग्जाम लो, 5% भी रिजल्ट नहीं आएगा, FMG का एटलीस्ट 20% रिजल्ट आ रहा है।
वो कैसे? तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था और वो छपा था एग्जाम्पल, कि जैसे आप नीट पीजी की एग्जाम लेते हो नेशनल वाइज एमसीक्यूज बेस, वही एग्जाम को कंसिडर करो एज ए एग्जिट एग्जाम, और उसमें आप परसेंटाइल मत गिनो, आप एफएमजी की तरह 300 में से 150 मार्क यानी कि 50% गिनो, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि रिजल्ट क्या आता है। 5% से ज्यादा नहीं आएगा, और ये आर्टिकल छपा था। और ज्यादा दूर की बात नहीं है, अभी देखो अगले साल नेक्स्ट एग्जाम आने वाली है, वो हम भी देंगे, यानी अब्रॉड वाले स्टूडेंट्स भी देंगे और इंडियंस भी देंगे, तब परसेंटेज निकालेंगे किसके कितने आते हैं। तो यहाँ पे मायूस होने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर में आया हुआ सारी चीजें सही नहीं होती है, और सही भी होती है, ऐसा भी नहीं है कि गलत है। काफी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते ही नहीं है, तो वो ऑफकोर्स फेल होते हैं, परसेंटेज ऑफ द फेलियर काफी कम होता है। बट इस ऑडियो के जरिए, इस वीडियो के जरिए, इस माध्यम के जरिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि दोनों तरफ से सारी चीजें देखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 800 स्टूडेंट्स जो है हमारे अंडर में स्टडी कर रहे थे, उसमें से अभी यूके में प्लैब क्लियर करके, यूएस असेंबली क्लियर करके, अमेरिका में, जर्मनी में, बहुत सारे देशों में बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट में, इंडिया में भी यूक्रेन से, रशिया से, बेलारूस से, फिलीपाइंस से, चाइना से, सभी जगह से स्टडी करके यहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट में वो लोग पीजी कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स चला रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको ये सारी नेगेटिव न्यूज से मायूस नहीं होना चाहिए। ये ક્વેશ્ચન તો અત્યારે યુક્રેનના બનતા દરેક વિદ્યાર્થી ઉપર સોશિયલ મીડિયા ઉપર ટ્રોલ કરવામાં આવે છે। देखो ये हमारा भारत देश का काम होता है, पहले अच्छी बातें करना, फिर वही चीज की बुरी बातें करना, ट्रोल करना, ऑल द थिंग्स। बट कुछ हद तक बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाने वाली भी बातें कही गई है, बट मैं इसका सिंपली आंसर यही कहूंगा कि अवॉइड, अवॉइड इट। आप स्टूडेंट्स जो फ्यूचर डॉक्टर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और जो पेरेंट्स सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनको मैं सिंपली ये कहूंगा कि वर्कआउट ऑन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर काम करो, आप अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस करो, आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर बन कैसे सकते हो वो फोकस करो। अपना टाइम अभी जो वापस सेफली आ गए हो, तो इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन, रिवीजन, इन प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल, उस पर लगाओ। डिसीजन लीजिए कहाँ पे इंडिया में एडमिशन लेना है, अदर स्टेट में लेना है, एब्रोड में लेना है, कोई और कंट्री में लेना है, कंटिन्यू करना है, वेट एंड वॉच करना है, क्या करना है, एंड एज पर दैट स्टार्ट एक्टिंग। और इन फालतू की चीजों पे हमें फोकस नहीं करना है। नाउ અમે કોઈ હોસ્પિટલ કે કોઈ પણ જગ્યાએ પ્રેક્ટિકલ કરવા માંગીએ, તો પ્રેક્ટિસ કરવા માંગતા હોઈએ તો એના માટે શું હેલ્પ થઈ શકે? देखिए सिंपल थिंग इज दैट आपके आसपास जहां भी आप रह रहे हो, जितनी भी हॉस्पिटल्स है, वहां पे जाके सिर्फ बोलो कि भी मैं इस इंस्टीट्यूट का ऐसे यहाँ का स्टूडेंट हूँ, मुझे प्रैक्टिकल स्किल, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना चाहता हूँ। भारत देश में सबसे ज्यादा कमी मैन पावर की है, आपको सीखना ही है तो हर कोई इंसान सिखाएगा कि मैन पावर की कमी है, और आप हर इंस्टीट्यूट में जाके काम कर सकते हो। और जहां पे आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे बताइएगा, मैं करवा दूंगा सेटिंग आपको। मैं आपको गुजरात नहीं, पूरे भारत देश की कहीं भी इंस्टीट्यूट होगी, कोई भी हॉस्पिटल होगी, जिस सिटी से आप बिलोंग कर रहे होंगे, वहां पे हम आपकी प्रैक्टिकल की फैसिलिटीज इकट्ठा करवा देंगे। एक क्वेश्चन और था कि भी ऑनलाइन क्लासेस हमारे चल रहा है, तो क्या वो वैलिड होगा? तो एज पर द एनएमसी उन्होंने क्लियरली नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, 50-50 होना चाहिए, यानी कि 50% ऑनलाइन कर सकते हैं, 50% ऑफलाइन कर सकते हैं। तो वो वैलिड नहीं, चाइना का जो केसेस है वो अभी अभी भी सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, सो दैट्स नॉट द वैलिड एक्चुअली। सो यहाँ पे सम अप करना चाहूंगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने राइज कवर कर ली है, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन वन बाय वन। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा सम अप कर दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स जो है वो बाद में ज्वाइन हुए थे। तो पहला यह है कि इंडिया में ट्रांसफर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर में मिलने के कोई भी चांसेस नहीं है। ऑफ कोर्स आप इंडिया में एडमिशन ले सकते हैं फर्स्ट ईयर में, अभी 2-3 दिन में अगर आप एडमिशन लेना चाहे तो, क्योंकि लास्ट ईयर राउंड चल रहे सभी जगह पे, आपको फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना होगा, और उसके लिए डेफिनेटली हमारा नंबर मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंटेशन के साथ भी, आप प्रेजेंटेशन भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो यू नो नीड टू वरी। अगर आप 18 नवंबर 2021 से पहले आपने स्टडी स्टार्ट कर दी है, तो आप कोई भी जगह पे कहीं भी ट्रांसफर ले सकते हैं ऑफिशियली विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आप ये भी पूछ सकते हैं, आपने जो ये मीट पे सारी बात बताई वो हम क्यों बिलीव करें? नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ऑफिशियली आपके नाम से आंसर चाहिए,
तो आप एक काम कर सकते हैं, आप कोई भी आपका क्वेश्चन जो है इस रिलेटेड एनएमसी की वेबसाइट पे जाके आपके नाम से पूछ सकते हैं और आपके नाम से वो आंसर मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। 10 रुपए में आपको लेटर मिलेगा रिटर्न फॉर्म में विद द स्टैंप एंड साइन, आपके घर के एड्रेस पे जो आपने मेंशन किया होगा उसके ऊपर। ये जो मैंने रूल्स बताया वो, अगर आपने 18 नवंबर 2021 के बाद एडमिशन लिया तो आप ट्रांसफर नहीं ले सकते किसी भी कंडीशन में। आप कौन सी कंट्री में जा सकते हैं, ऑलरेडी बता दिया मैंने आपको, कोई भी कंट्री आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बट थिंग इज दैट रिमेंबर, यहाँ पे क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट होता है। पोलैंड है फॉर एग्जाम्पल, लिथुआनिया, लाटविया, वो 12th में 70%, कोई आयल्स भी मांगता है, डिपेंड अपॉन द कंट्री। और उसके लिए आपको इंडिविजुअली कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा और इंडिविजुअली हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी इंफॉर्मेशन देंगे, किस कंट्री में क्या है, क्या क्या हो रहा है एंड ऑल द थिंग्स। इवन जूम पे भी मीटिंग कर सकते हैं हमारी आपकी 1-to-1 पेरेंट्स के साथ, क्योंकि ये इंडिविजुअली बात आ जाती है। ठीक है, कैसे हम सिलेक्ट करें, 6 पॉइंट कंसिडर कीजिए और इसके रिलेटेड भी हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छे वीडियो अवेलेबल है। ट्रांसफर के लिए क्या स्टेप्स रहेंगे, तो कंट्री सिलेक्ट कीजिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट निकलवा सकते हैं, जचोत का आपके पास होगा, क्रेडिट बुक होगी, नहीं है तो फोटोग्राफ्स भी चल सकता है अभी स्कैन बेस, आप ट्रांसफर ले सकते हैं और आपकी स्टडी स्टार्ट हो सकती है विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अगर फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो क्या बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है, वो हमारी बात हुई उसमें है। इंडिया में एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस में विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ऑफिशियली विदाउट, बट द थिंग इज दैट बजट थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा आपका। नेपाल में ले सकते हैं, वहां भी थोड़ा बजट ज्यादा है। अदर कोर्सेज में भी ले सकते हैं और अदर कंट्रीज में भी आप ट्रांसफर ले सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ फेल। अगर आप फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ऑफ 3rd 4th 5th ईयर है तो बेस्ट ऑप्शंस आपके पास ये है कि भी आप किसी और कंट्री में ट्रांसफर ले लें। वाई रीजंस मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट, वेट एंड वॉच पॉलिसी यूज कर सकते हैं। एक्सेप्ट दैट अगर आप 6th ईयर के स्टूडेंट्स है तो मैंने आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस बताए जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे। नाउ थिंग इज दैट मैं चाहूंगा कि आप सभी में से जो स्टूडेंट 6th ईयर वाले हैं प्लीज आप एक डेटा क्रिएट कीजिए, ग्रुप क्रिएट कीजिए और हम आपके ट्रांसक्रिप्ट और आपकी डिप्लोमा जो मिलने वाले हैं, आपकी जो एग्जाम्स होने वाली है उसके रिलेटेड एम्बेसी के साथ ऑफिशियली बात करेंगे और सभी जगह पे इश्यूज राइज करेंगे। इंडिया में ट्रांसफर मिले उसके लिए भी ऑफ कोर्स आप सभी के क्वेश्चंस भेजे जाएंगे, आप सभी के लिए मींस रिक्वेस्ट की जाएगी कि भी किसी भी कंडीशन में इंडिया में ट्रांसफर हो, लेकिन दैट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जो इस आर्टिकल में आंसर दिया गया है। 3rd 4th 5th ईयर स्टूडेंट्स अगर कहीं भी और ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली दैट्स आल्सो पॉसिबल। ट्रांसक्रिप्ट और आपके सामान और चीजों के रिलेटेड और रिफंड के रिलेटेड डेफिनेटली आप एक ग्रुप क्रिएट कीजिए, उसमें ये सारे डिस्कशन कीजिए, बिकॉज वी रिक्वायर्ड द एग्जैक्ट डेटा, कितने लोगों को क्या क्या चाहिए और कहाँ से चाहिए, कौन सी सिटी से और कौन सी यूनिवर्सिटी से। इंडिविजुअली आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ अभी। तो वो जो है फेसबुक के ऊपर भी, इंस्टा के ऊपर भी आप हमें कांटेक्ट में रह सकते हैं, यूट्यूब पे, ट्विटर, वेबसाइट, ईमेल एंड द इम्पोर्टेंट दिस आर द 2 नंबर्स जहाँ पे आप व्हाट्सएप के थ्रू आप भी ही जस्ट आफ्टर हमारे जो जूम मीट खत्म होगी उसके बाद तुरंत ही आपको शेयर कर दिया जाएगा सारी पीडीएफ फाइल एंड प्रेजेंटेशन। विजिट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपको लिए मींस मिलने का कोई चार्ज नहीं होता। एनी टाइम यू कैन कॉल मी, एनी टाइम हम साथ में मिलकर बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पे अहमदाबाद हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, अगर अहमदाबाद नहीं आ सकते तो जूम पे भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, सो रिमेंबर दिस नंबर एंड कॉन्टेक्ट फॉर एनी पर्पस, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम विल बी शॉर्ट आउट 100% विदाउट एनी काइंड ऑफ इशू। सो इस मीटिंग के बाद में क्या करने वाले हम, ये सारे रिकॉर्डिंग वी विल सबमिट विद द दिव्य भास्कर, सारे क्वेश्चंस दिव्य भास्कर को हम सबमिट करेंगे। इसके अलावा सारे मीडियाज को हम शेयर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि रिटन फॉर्म में हम सारी चीजें सबमिट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी। नाउ क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस ऑफ द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अगर कोई भी है तो आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके आप 1 by 1 पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेश्चंस है तो। सर कैन आई आस्क अ क्वेश्चन सर? प्लीज प्लीज। सर एक मिडल वे है, बीच का रास्ता, कि अगर यूक्रेन की यूनिवर्सिटी और इंडिया की यूनिवर्सिटी दोनों टाई अप कर ले तो हम डिस्टेंस लर्निंग के अंडर इंडिया में ही पढ़ सकते हैं, बस डिग्री हमें यूक्रेन से मिलेगी, चाहे एग्जाम देने यूक्रेन जाना पड़े, वो भी हो सकता है पॉसिबल? यस, तो ऑलरेडी सर जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल हुई है इसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है और वो पिटीशन की कॉपी जो है वो भी मैं आपके साथ कल तक शेयर कर दूंगा। द थिंग इज दैट कि वो डिस्कशन चल रहा है।
तो इंडिया में ही आप रहे सारे स्टूडेंट्स, तो उसके लिए क्या क्या रास्ते निकल सकते हैं उसमें सारे है, उसमें ये भी है, और इसके रिलेटेड ऑफ कोर्स डिस्कशन ऑलरेडी चल रही है। सो आई होप कि भी हमें पॉजिटिवली कुछ आंसर्स शॉर्टली मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी प्लीज। सर आपने जो कहा था कि ऑनलाइन अगर 50-50 होगा, तो जो 50-50 वाला था वो एनएम है या पूरे कोर्स का है? देखिए एनएमसी ने जो चाइना के बारे में बोला, अभी यूक्रेन के बारे में तो कोई स्टेटमेंट दे नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी प्रॉब्लम है। तो जब तक मीन्स 2-2 साल निकल गए तब तक चाइना के बारे में कुछ नहीं बोला उन्होंने, ठीक है। 2 साल के बाद उन्होंने बोला कि भाई अभी ये नहीं चलेगा, आप सिर्फ ऑनलाइन करेंगे तो हम आपकी डिग्री वैलिड नहीं करेंगे। तो इसीलिए वो कोर्ट में गए। एज पर द नॉर्मल एथिक्स, अभी जो कोर्ट में बातचीत जितनी हुई है उसमें मैं आपके साथ वो चीज शेयर कर सकता हूँ, वो ये है कि प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स ऑनलाइन 100% कर सकते हैं, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स 100% ऑनलाइन नहीं हो सकते, ऐसा कोर्ट ने भी बोला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ही, लेकिन एटलीस्ट फ्यू मंथ्स के लिए तो डेफिनेटली वो चला ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग जो रिक्वेस्ट करने वाले गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसमें ये पॉइंट क्लियरली लिखेंगे कि भाई आप अभी से ही डिक्लेयर कर दो कि कितना क्या होगा, और अभी से आप स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को बताइए कि भाई यस एटलीस्ट फॉर 1 ईयर और 6 मंथ जो है हम लोग अलाउ कर रहे हैं, ताकि फिर बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू सर। सर ये सिचुएशन वॉर की है, तो कोई एक्ट में बदलाव करके किसी ये वॉर की सिचुएशन में ऐसा इंडिया में एकोमोडेट नहीं कर सकते? देखिए जितना मुझे लो थोड़ा बहुत पता है, अगर इंडिया में हुआ होता तो वी कैन चेंज, बट कोई और कंट्री में हुआ तो इंडियन लॉ चेंज करना पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि देखिए लॉ चेंज कैसे हो सकता है कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन दे सकते हो, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम नहीं है इंडिया में, दैट्स द इशू। और बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो कैसे निकालेंगे रास्ता, वो पॉसिबल है नहीं है। लेकिन जितने भी मेडिकल सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं उनका यही कहना है, और एनएमसी के जो आर्टिकल बाहर पड़ा है टाइम्स ऑफ इंडिया उसमें भी यही बात की है कि भाई इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जी, जैसे दिव्य भास्कर में फर्स्ट डे ही आया था कि एक्सेप्शनल केस है तो कोई एक्ट में चेंज करके शायद ले सकते, इसलिए हमें थोड़ा जी होप तो हमें भी है, और उसी बात पे सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पीआई दाखिल हुई है। आई होप कि भी कुछ अच्छा नतीजा है, लेकिन यू नो वेरी वेल कि भी पॉलिटिकल विल होगी तो डेफिनेटली कुछ चेंज हो सकता है। जी जी प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हेलो हाँ जी સર, બેઝિકલી એજ્યુકેશન સિસ્ટમ તો બધાને સરખી જ હોય છે, લાઈક આપણે ઇન્ડિયાની હોય કે બહારની હોય, એ લોકો કહે છે, તો પછી ટ્રાન્સફરમાં શું પ્રોબ્લેમ છે લોકોને સાહેબ? આપણી અને એમની એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં બહુ બધો ડિફરન્સ છે. ફર્સ્ટ 4.5 year સ્ટડી, સેકન્ડ અવર્સ વાઇઝ સિસ્ટમ ડિફરન્સ, સબ્જેક્ટ વાઇઝ સિસ્ટમ ડિફરન્સ, અને આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમમાં જે રૂલ્સ રેગ્યુલેશન છે वो रूल्स रेग्युलेशन इट्स એમાં ક્લિયરલી એ બધા પોઈન્ટ્સ લખ્યા છે કે યુ કેન ટેક ધ ટ્રાન્સફર ફ્રોમ ધ વન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, એટલે કે તમે બીજેમાં ભણતા હોય તો સુરત સ્વીમેરમાં ના લઈ શકો, હમણાં ઇવન ઇન્ટર્નશિપ પણ ના થઈ શકે, એ તો હવે જસ્ટ હમણાં થોડા ટાઈમ પહેલા ચેન્જીસ આવ્યું. વી આર ટોકિંગ અબાઉટ સ્ટડી સર, સ્ટડી તો સરખું જ હોય છે ને બધાનું? હા, એટલે હ્યુમન બોડી ઉપર સ્ટડી કરવાનું હોય છે, લોજિકલી તો એમને ટ્રાન્સફર આપવામાં પ્રોબ્લેમ ના થવો જોઈએ, બટ ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ ધેટ કે ધેટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને બધી જ વસ્તુ આવે ને, એટલે હું અને તમે અને સ્ટુડન્ટ્સ તો આપણે એવું જ ઈચ્છીએ છીએ કે ભાઈ થઈ જાય, બટ ઇટ્સ બિગ ફાઇટ, એટલે ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ પ્રોસેસ છે, અને જે ઓલરેડી સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચી ગઈ છે. થેન્ક યુ સર. સર સેકન્ડ યર માં અગર સ્ટુડન્ટ છે જી તો એમને ટ્રાન્સફર લેવું છે બીજા કોઈ કન્ટ્રીમાં, તો સેમ યર માં જ મળી જાય કે એમને પછી ફરીથી પાછું એક યર પાછળથી લેવું પડે? મોસ્ટ ઓફ ધ કન્ટ્રીમાં સેમ યરમાં મળી જતું હોય છે, મોસ્ટ ઓફ ધ કન્ટ્રીઝની અંદર. ઓકે, અને અગર ફર્સ્ટ યર માં છે અને એનું સેકન્ડ સેમેસ્ટર ચાલે છે તો એ કેસમાં કઈ રીતના આવશે? ફર્સ્ટ યરમાં હોય તો પછી એમને ઓફકોર્સ અત્યારે શોર્ટ ટાઈમમાં જો બધી જ પ્રોસેસ તમે કમ્પ્લીટ કરો તો સેકન્ડ સેમેસ્ટર ઓલમોસ્ટ બધી જ કન્ટ્રીમાં રનિંગ છે, ત્યાં તમને મળી જશે. થેન્ક યુ સર. એનીથિંગ એલ્સ? Excuse me, sir. Please. Yeah, sir, as per the rules, so I don't know the updated ones, but MCA has strictly told that if student is taking transfer, even from foreign universities, and they are shifting, so they are not allowed to give the MCA exam. Let me show you the PDF file.
that I already downloaded from the NMC website. Just presentation, and here you can see it's a two different rules. That's a 2002 18 नवंबर 2021 पहला अगर आपने पहले स्टडी किया है तो आप ट्रांसफर ले सकते हो। अगर आपने 21 के बाद किया है नवंबर 21 तो आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। और ये बात क्लियरली उस दोनों पीडीएफ फाइल में बहुत अच्छी तरीके से क्लियरली लिखा हुआ है। इवन इस पीडीएफ फाइल जो नई पीडीएफ फाइल नया रूल्स 2018 नवंबर 2021 में डिक्लेयर किया है उसमें भी लिखा है कि अगर स्टूडेंट्स ने इससे पहले बिफोर लिया हुआ है एडमिशन तो देयर नो नीड टू वरी। और वो दोनों पीडीएफ फाइल जस्ट आफ्टर मीटिंग में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अदरवाइज एनीवन कैन डाउनलोड फ्रॉम NMC वेबसाइट nmc.org.in. Okay, and sir, as like I'm a third year student, Okay. and in Ukraine we have to mandatorily give CROC. Yes. So, for example, if I complete my ongoing semester in Ukraine, like, and then I want to get transfer. So, Yes. what will be the thing with the CROC? Is it necessary that I have to give the CROC first and then I will No. give? CROC is for Ukraine. No Okay. one will ask you for the CROC. They will just ask you for your credit score, subjects you completed and the hours. It means the transcript of your first, second, and third year. That's all. What that they will ask you. Okay, all right. Okay. Thank you, sir. Okay. Anything else, please? Hi. I had a question. Speaker चालू नहीं था. Please. I'm in 6th year, so I was thinking like my CROC was about to arrive in about what, like 2-3 months. Yes. So do you think like the Ukraine will allow us to give the CROC exam over here or over there, but rest of the education will be online, and will the Indian NMC will accept that? Any kind of concessions or maybe granting some liberty to us, at least for the 6th year students? Yes, for the 6th year students, मैं हिंदी में बात करूँ ताकि सभी को पता चले। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि the end of study and this happen. So it's a big problem for you guys. I can understand you very well. तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, आपको डिग्री मिलेगी और विदाउट एनी काइंड ऑफ इश्यू मिलेगी। इसमें कोई बेमत नहीं है। आपने 6 साल वहां पे पढ़ाई की, आपके पास सारे एवरीथिंग इज क्लियर, यू नो नीड टू वरी। यहाँ पे एनएमसी का कोई रोल ही नहीं है क्योंकि आपको एनएमसी फॉलो नहीं करना है, आपको 2002 वाले रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। ठीक है, ऊपर से फाइनल सेमेस्टर है जस्ट टू। हाँ, तो अभी आपका एक ग्रुप बनाइए, डेटा इकट्ठा कीजिए और उसमें मैंने बताया आपको कि इस जगह पे हम कांटेक्ट करने वाले हैं। उसमें नंबर 1 है दैट्स गुजरात गवर्नमेंट, central government, embassy of India in Ukraine, embassy of Ukraine in India, and all the institute कि इसका as soon as possible कोई ऑनलाइन वे निकाला जाए। अच्छा, और डिग्री तो देनी है और क्या करना है उनको। Exactly, because like 2 महीने के लिए अगर फिलीपाइंस वाले कोविड में कुरियर कर सकते डिग्री एंड दैट्स स्टूडेंट्स ऑलरेडी पास आउट एंड राइट नाउ दे आर डूइंग इंटर्नशिप, तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। आपने तो सब कुछ क्लियर किया ही हुआ है। 2 महीने का ही मेरा। हाँ, और विदाउट क्रॉक भी हो सकता है क्योंकि आपको वहां पे तो रहना नहीं है ना, आपको यूक्रेन में अगर रहना है तो क्रॉक इज इम्पोर्टेंट। हाँ, तो मतलब अगर मैं अगर यूक्रेन गवर्नमेंट से या जो भी उनकी मेरी जो यूनिवर्सिटी है, अगर मैं उनसे कहूँ कि एटलीस्ट इफ आई कांट गिव दी, अगर मैं क्रॉक एग्जाम नहीं देने आ सकता, आपकी सिर्फ सेमेस्टर एग्जाम्स क्लियर करके अगर आप मुझे डिग्री दे दे ऑन दी, मतलब ये शर्त पे, शॉर्टली दैट विल हैपन और ये फर्स्ट प्रायोरिटी में काम किया जाएगा और इसके ऊपर ऑलरेडी बातचीत चल रही है। अच्छा, मतलब सारी यूक्रेन। हाँ, बस थोड़ा सा डेटा इकट्ठा कीजिए और आप पर्सनली भी मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं नंबर शेयर करवा दूंगा सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को, मेरा पर्सनल नंबर। तो आप एक 6 इयर्स का पूरा जो है ना यूनिवर्सिटी वाइज पूरा डेटा इकट्ठा कीजिए ताकि मींस इन सभी स्टूडेंट्स को, हम सभी इंस्टीट्यूट को ये फायदा मिल जाए एज सून एज पॉसिबल, है ना, विद इन 1 or 2 मंथ मैक्सिमम। तो जस्ट टू बी क्लियर, क्रॉक सिर्फ यूक्रेन में प्रैक्टिस करने के लिए दी जाती है। यस। और ऑस्की का क्या? ऑस्की एक यस, फाइनल एग्जाम भी इन सिचुएशंस में जो है वो अगर आपके क्रेडिट आवर्स कंप्लीटेड है, हाँ, और बाकी जो लेफ्ट है वो ऑनलाइन करके दे कैन गिव यू द डिग्री। बाकी की कोई भी विदाउट एग्जाम
प्रोविजनल है कि भी वो आपको डिग्री दे सकते हैं फॉर द 6 ईयर स्टूडेंट्स ओनली. Okay, yes. Yes. Okay. Okay. Anything else? नहीं. हेलो सर, आई क्वेश्चन. यस सर, जी प्लीज. मेरा भी क्वेश्चन है. जी पूछिए. यस सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरा बच्चा फर्स्ट ईयर में है, अभी 3 ही महीने हुए वो गया था जी. दिसंबर में ही. तो जैसे आपने बताया कि अलग अलग इंस्टीट्यूट, लेकिन यहाँ का जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और उसका कॉस्टिंग है बहुत ज्यादा है. तो हमें क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? और बाय द वे उसको थोड़े से कम मार्क है नीट में, तो वहां तो मिल गया, लेकिन यहाँ के क्राइटेरिया क्या रहेंगे और कैसे हमें क्या करना चाहिए? अगर आप 200 से अब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी ऑप्शंस बताया. उसमें ये है कि अगर आपके 200 से अबोव नीट में मार्क्स है तो आप डेफिनेटली इंडिया की प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं. आप सेपरेटली कॉल कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा. 14 से 24 लाख रुपए फीस है. आप लेकिन लोएस्ट अगर आप कर्नाटका की तरफ चले जाए, आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूपी की तरफ चले जाए या फिर एमपी की तरफ चले जाए, तो वहां पे 12-13 लाख फीस है. तो वहां पे इतनी पर ईयर फीस तो है ही, इसके कम करने वाले ये लोग है नहीं. नहीं, अभी तो जो मोदी सरकार ने बोला था कि सभी मेडिकल कॉलेज को आधी फी कर देनी है इन बच्चों के लिए, तो उसका इन बच्चों क्या के लिए नहीं बोला था, सभी अच्छा, बच्चों के लिए बोला था. हाँ, और उसमें फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है जिसमें 100 फीस है, 100 सीटें हैं. तो उसमें कुछ सीटें जो होती है, जैसे मैनेजमेंट सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस जो होती है, उसमें जो फीस होती है वो फॉर एग्जांपल 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख है. तो उसमें से उन्होंने बोला हुआ है कि 50% प्राइवेट कॉलेजेस में 50% सीट एज पर द गवर्नमेंट फीस पे एडमिशन दिए जाएंगे. इनकी सीटें नहीं बढ़ाई है, उन्होंने सिर्फ फीस कम कर दी है. तो उसमें हमारा एब्रोड पढ़ने वाले बच्चों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें तो मेरिट में एडमिशन मिल रहा है ना. हाँ, तो फिर अभी क्या कर सकते हैं सर इन बच्चों के लिए? देखिए स्क्रीन पे देखिए, मैं फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूँ. इंडिया में हाँ, अगर लेकिन आपका सर बजट इतना फाइनेंशियली बजट स्ट्रॉन्ग है तो इंडिया में एडमिशन ले सकते हैं. 45 to 55 lakhs का अरेंजमेंट कर सकते हो तो आप नेपाल में भी एडमिशन ले सकते हैं. कोई और कंट्री में आप ट्रांसफर ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपके 3 महीने में ही वेस्ट होंगे. ठीक है, तो आप फर्स्ट ईयर में स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, और या तो फिर अदर कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं आप. ठीक है. ओके, तो अदर हेलो कोर्स सर. जी प्लीज. 2018 बैच को एमसीआई में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा या नहीं करवाना है? 2019 के बाद, सॉरी 2019 से पहले जितने भी है स्टूडेंट्स, उन सभी के पास कंपलसरी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए. अभी भी एनएमसी का जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम एनएमसी की वेबसाइट पे चल रही है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. 2019 के बाद क्या नहीं है. 2019 यानी कि जिनके पास नीट का रिजल्ट है उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है. सर अगर नीट का सर्टिफिकेट हो तो फिर? नीट का सर्टिफिकेट है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत ही नहीं है. ओके, नीट और का रिजल्ट है आपके 2018 बैच पास, का है और नीट का रिजल्ट भी है, तो हाँ बस, करवाने तो की फिर जरूरत जरूरत नहीं. नहीं है. यस, जरूरत नहीं है. 24 लाख की ओके ओके, थैंक यू. और कोई क्वेश्चंस पेरेंट्स? हाँ सर. जी. हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि मेरा सन सेकंड ईयर में है, वो कंप्लीट Okay. होने को आया वहाँ पर. तो फिर सपोज यहाँ गुजरात में मुझे एडमिशन लेना है, तो कोई पॉसिबिलिटी या कोई यस, है आपके नीट में अगर 200 के आसपास मार्क्स है यस सर. तो डेफिनेटली आपको एडमिशन मिल सकता है. राजस्थान में मिल सकता है, अभी थर्ड राउंड वहां बाकी है. महाराष्ट्र में बाकी है थर्ड राउंड. कर्नाटका में थर्ड राउंड बाकी है. एमपी में थर्ड राउंड बाकी है. लेकिन याद रखिएगा कि आपको प्राइवेट कॉलेजेस में ही एडमिशन मिलेगा. मिल सकता है, 100% मिल सकता है. डायरेक्ट सेकंड ईयर में मिलेगा या नहीं फर्स्ट नहीं, ईयर? फर्स्ट ईयर में ही मिलेगा. इंडिया में फर्स्ट कोई भी कोर्स में आप एडमिशन लेंगे फर्स्ट ईयर से ही मिलेगा. यानी कि उसको लेना है तो एक साल तो बिगाड़ना ही पड़ेगा अभी जी. उसको. अगर आपको कंटिन्यूटी में जाना है, साल नहीं वेस्ट करना है, तो आपको अदर कंट्री में एडमिशन लेना पड़ेगा. ओके, तो कंट्री चेंज करना पड़ेगा. तो सपोज जी. पोलैंड वगैरह में तो थोड़ा फी हाई रही ना, तो बाकी सब कंट्री चेंज कर सकते हैं, ऐसा है? जी, उसके लिए मैं सभी पेरेंट्स को ये कहूंगा कि अदर कंट्री की सारी डिटेल जो है, प्राइमरी डिटेल हम आपको व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं. मैं भी पर्सनली आपके साथ कभी भी बात कर लूंगा. ऑफिस में भी आ सकते हैं, जूम मीट भी कर सकते हैं इंडिविजुअली. और उसके लिए क्योंकि इंडिविजुअली होता है, जैसे आपने मुझे बोला कि मुझे पोलैंड जाना है, लेकिन आपके पास 12th में 50% नहीं है या 50% 60% है, तो नहीं मिलेगा, वीजा ही नहीं मिलेगा आपको.
वैसे ही क्राइटेरिया होती है हर कंट्री की, वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद हम बता सकेंगे कि भी एज पर योर प्रोफाइल, आप जिस प्रोफाइल से है, आपके जो जो मार्क्स है, एज पर दैट आपको कहाँ पे कौन कौन सी कंट्री में मिल सकता है। लेकिन ओपन फॉर ऑल अभी सभी जगह पे ऑलमोस्ट एडमिशन मिल रहा है। जैसे फिलीपाइंस को अभी बैन किया है इस साल, तो फिलीपाइंस में ले सकते हैं थर्ड ईयर में? फिलीपाइंस में ट्रांसफर नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वहां पे जो है ना एग्जाम होती है 1.5 ईयर बेसिक साइंस का कोर्स होता है, और फिर उसके बाद एनमेट की एग्जाम होती है, और फिर उसके बाद 4 साल का एमडी का कोर्स आता है। और बिकॉज ऑफ दैट रीजन वहां पे क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम नहीं है, वहां पे भी इंडिया जैसा ही हाल है। अच्छा, ओके। तो वहां पे एडमिशन फिलीपाइंस में नहीं मिल सकता आपको। सर थर्ड ईयर में इन लोगों को अगर क्रॉक में कंपलसरी बुलाते हैं बाय फोर्स, तो फिर क्या करना चाहिए हमें? अगर आपको यूक्रेन में कंटिन्यू करना है तो ऑफ कोर्स आपको क्रॉक देने जाना चाहिए। नहीं, अगर कंटिन्यू करना है, थर्ड ईयर कंप्लीट करना है, बाद में ट्रांसफर लेना है, तो फिर जाना ही पड़ेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नेपाल में एडमिशन पॉसिबल है क्या फोर्थ ईयर के लिए? हाँ पॉसिबल है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है। फोर्थ ईयर के लिए फोर्थ ईयर ट्रांसफर नहीं लेगा नेपाल। नहीं, अभी थर्ड ईयर है, कंटिन्यू इज द फर्स्ट। सर नेपाल, इंडिया या फिर एशियन कंट्री लाइक श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपाइंस, आसपास की जितनी भी एशियन कंट्रीज है, वहां पे क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम नहीं है, और बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो आपको यूक्रेन के 4th, 3rd, 2nd, 6th ईयर के बाद या फिर ट्रांसफर वो अपनी कंट्री में उस कोर्स में या फिर उसके आसपास के ईयर में नहीं दे सकते एडमिशन। ये बात मैंने खुद बातचीत की और कंफर्म किया है। सर मेरी डॉटर 6th ईयर में आ रही है, तो उसके लिए क्या होगा? ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ स्लाइड के जरिए, आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। आपको डेफिनेटली डिग्री मिल जाएगी विदाउट एनी काइंड ऑफ इशू। आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, नंबर 1, अगर आप वेट कर सके। नंबर 2 ऑप्शन आपके पास जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, वो है गेट ट्रांसफर। आप कोई और कंट्री में अभी ट्रांसफर लेके 6 महीने के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी वहां पे, या फिर FNG प्रिपरेशन, यानी कि वेट एंड वॉच। ये 2 ऑप्शन आपके पास है। अच्छा सर मेरा और एक क्वेश्चन था कि लाइक मुझे जो 5 कंट्रीज हैं, US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो उधर मतलब उधर की एग्जाम देने के लिए मुझे क्या क्रॉक पास करना जरूरी रहेगा मेरा 6th ईयर में? नहीं, उसके लिए यू नीड टू क्लियर दैट एग्जाम। USMLE है, प्लैब है, फॉर एग्जांपल, दैट एग्जाम इज इम्पोर्टेंट। और उसके लिए क्रॉक एंड ऑल द थिंग्स इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। नहीं लाइक क्योंकि वो उसमें उनके जो क्राइटेरिया है टू सिट इन द एग्जाम, नहीं, क्राइटेरिया आपको वो फॉलो नहीं करे। आप